हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पर्श का काव्यांश का चैप्टर है मीरा के पद। तो बच्चों सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में जान लेते हैं कि मीराबाई कौन थी। मीराबाई, इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हो गया था और बाल्यावस्था में ही मीराबाई की जो माँ थी उनका देहांत हो गया था तथा विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति पिता एक युद्ध में उनके ससुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल दिया। पूरी तरह गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित हुई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या है मीरा। इन मीराबाई की कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों सबसे पहला जो पद है मीराबाई का कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। अब बच्चों इसमें कुछ हम शब्द समझ लेते हैं। हरि कृष्ण को कहा गया है। हरो माने दूर करो, जनरी यानी लोगों की या सेवक की भी कह सकते हैं हम। भीर माने पीड़ा। द्रौपदी की लाज यानी दुर्योधन द्वारा जब दुशासन से द्रौपदी का चीरहरण कराने पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जो साड़ी थी यानी चीर था वो इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया था। बढ़ायो यानी बढ़ाना। चीर मीन्स बच्चों वस्त्र। बूढ़तो मीन्स डूबतो। गजराज ऐरावत को कहते हैं। राख्यो माने रक्षा की या बचाया। म्हारी यानी मेरी। पीर दुख। अब बच्चों उसका भावार्थ जान लेते हैं हम कि मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया है। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार बच्चों आपने प्रहलाद की भी कथा सुनी होगी कि इसी प्रकार जो प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरहरि माने नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, आप मेरे भी कष्टों को दूर कर दो और जो ये सांसारिक बंधन है उनसे मुझे छुटकारा दिला दो।
दूसरा है बच्चों, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावन री कुंज गलिन में, गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। पहले बच्चों यहाँ तक का हम समझ लेते हैं। यानी श्याम श्री कृष्ण माने मुझे, चाकर यानी नौकर, राखो जी यानी रख लीजिए, रहस्यों एक शब्द आया है बच्चों यहाँ पे, इसमें रहस्यों यानी रहूंगी, बाग लगास्यूं यानी बाग लगाऊंगी, नित माने प्रतिदिन, नित मीन्स बच्चों प्रतिदिन, दर्शन पास्यूं माने कर पास्यूं, दर्शन माने दर्शन, या पास्यूं माने करूंगी, वृंदावन की यानी वृंदावन की, कुंज मीन्स बाग में, कुंज बाग होता है बच्चों, लीला यानी विभिन्न कार्य, गास्यूं यानी गाऊंगी, चाकरी यानी नौकरी, सुमिरन यानी स्मरण, खर्ची यानी जेब खर्च, भाव भगति यानी भावों से भरी हुई, जागीरी बच्चों संपत्ति को कहते हैं, सुमिरन यानी स्मरण, सरसी यानी पूर्ण होंगी। तो बच्चों यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, हम इसका भावार्थ जान लेते हैं कि मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती कि हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी मिल जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूप की जागीरी तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे क्या होगा, मेरा जीवन सफल हो जाए। अब बच्चों जो आधा ये है, ये भी हम जान लेते हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। अब बच्चों इसमें कुछ शब्द जान लेते हैं हम। मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर यानी पीले वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित हो रहे हैं, वैजंती माला बच्चों यानी वन में उगने वाले एक प्रकार के फूलों की माला, धेनु मीन्स बच्चों आपको पता ही होगा गाय को कहते हैं, बनावा यानी बनाऊं, बिच
बीच बीच यानी बीच बीच में। बारी, बारी बच्चों फुलवारी को कहते हैं। छोटी छोटी सी क्यारियां जो होती हैं, सांवरिया यानी श्री कृष्ण को कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि उनका जो रूप है वो सांवले रंग का है, इसलिए उन्हें सांवरिया कहा जा रहा है। रा, रा शब्द आया है यहाँ। रा का मतलब होता है का। पहर यानी पहनकर। कसुम्बी यानी लाल रंग की साड़ी यानी लाल रंग वाली। दीजियो यानी देना। तीरा यानी किनारे। नागर यानी चतुर। हिवड़ो यानी हृदय में। घणो माने बहुत। अधीरा यानी व्याकुल। अब बच्चों यहाँ से इसका भावार्थ जान लेते हैं हम लोग कि मीराबाई जो हैं श्री कृष्ण के यहाँ से रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, और उनके रूप सौंदर्य का वर्णन अत्यंत मोहित कर देने वाला है। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी हुई फुलवारी बनाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले सरोने के दर्शन करूंगी। मीरा जो है बच्चों श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन जो है तुम्हारे दर्शन के लिए बहुत यानी अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इस तरह बच्चों ये जो आपका पाठ था मीराबाई वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।